फ्रेंड्स, कल हमारे शहर में सूर्य ग्रहण का जो दृश्य है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और ये एक दिन पहले की क्लिप है जिसमें मैं सूजी और आटे को चीनी में जो घोल बना करके उसमें मैंने थोड़ा सा मोइन मिला करके एक डो बनाया और डो से ये गोल गोल बिस्किट जैसे बना दिए ताकि बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ें न मांगें और एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया ताकि बच्चों को पसंद आए। और आप भी चाहें तो घर पे बना सकते हैं, क्योंकि इसका एक डो लगाना है और इसको जैसे आप चीनी के पानी से उस डो को तैयार करना है और थोड़ा सा मोइन डालना है ताकि ये सॉफ्ट बने और खाने में अच्छे लगें। इसका टेस्ट बिस्किट की तरह होता है और ये सूजी से और आटे से बनाए जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप खुद खा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी इसलिए क्योंकि ये घर के बने हैं, बाहर का इसमें कुछ नहीं। अभी गर्म है तो थोड़े टूट रहे हैं क्योंकि बहुत क्रिस्पी से बने हुए हैं। और अब मैं बना रही हूँ लंच में इडली और सांभर, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है बनाने का। ये मैं आज सूजी की इडली बना रही हूँ जिसमें कि इनो और दही में फेंट करके मैंने सूजी को रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और इनो मैंने तभी मिलाया जब मैं इडली बनाने वाली थी। इधर मैंने सांभर बना के रखा है जिसमें खूब सारा कच्चा नारियल डाला है, क्योंकि नारियल पानी पीने के बाद जो नारियल बचता है उसको मैं सांभर में और चटनी में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पके नारियल का जो पानी होता है वो बहुत मीठा लगता है, जबकि कच्चे नारियल का पानी इतना टेस्टी नहीं लगता है। और ये इडली आप देख सकते हैं कितनी यमी दिख रही हैं और वाकई में यमी बनी हुई थी। और सांभर तो बहुत मस्त बना था, क्योंकि मैं सांभर में बहुत सारी सब्जियां ऐड करती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती हैं उन सबको मैं हमेशा डालती हूँ। और आई होप कि आपको पसंद आएगा। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मेरे ब्लॉग का कर रहे होंगे इंतज़ार। लेकिन 3-4 दिन से फिर गैप हो गया। मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, जैसे कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली आते हैं और उनकी अटेंडेंस भी 100% रहती है। लेकिन मेरा हमेशा मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली आपसे मिलूँ, डेली एक अच्छी स्टूडेंट बनूँ। लेकिन वही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जिसकी वजह से हो जाता है थोड़ा सा गैप। और आज केवल आपसे बात करने के लिए आई हूँ थोड़ी देर के लिए, वो भी इसलिए कि मेरा फ़ोन जो था वो सही होकर के आ गया। तो सबसे पहले मुझे लगा कि आपसे बात की जाए। तो बताइए आप सब कैसे हैं और वाकई में आपने मुझे मिस किया या नहीं, वो तो जब आप कमेंट करेंगे तो पता लग ही जाएगा। लेकिन ये बात तय है, ये बात सच है कि मैं सबको मिस करती हूँ जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी कमेंट के माध्यम से वार्तालाप होता है एक तरीके का। क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं तो उनमें से कुछ तो लाइक करते हैं, लेकिन कुछ जो कमेंट करते हैं तो वो नाम याद रह जाते हैं मुझे, और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो मेरे तक पहुंचती हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने वाकई में मिस किया। और जो लोग वाकई में अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद मैं यूट्यूब के लायक नहीं हूँ और ये फील्ड जो है वो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। इसके अलावा कुछ टूटा फूटा जो भी है वो लिख लेती हूँ, यानी कि साहित्य में थोड़ा बहुत रुचि रखती हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो, सच बता रही हूँ आपको, ये ख्याल आता है कि मैं उस फील्ड से भी निकल जाऊँ, और इधर तो अभी कोई ख़ास जगह नहीं बना पाई है। तो होता है ना कि आप दो नावों पे सवार होकर के जब चलते हैं तो मन में संशय रहता ही रहता है कि पता नहीं हम मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं। तो कभी कभी तो लगता है कि नहीं नहीं, मैं जहाँ थी वहीं ठीक हूँ और नई फील्ड में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर मन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो सपोर्ट की तो ज़रूरत है ही,
क्योंकि बिना सपोर्ट के यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, जब तक कोई सपोर्ट आपका नहीं करता है आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो मेरे सच्चे मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, ये मन में है। लेकिन देखते हैं, आज का ब्लॉग बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी। इसमें मैं करूंगी आपसे एक ऐसे फल की बात, एक ऐसे फ्रूट की बात जो एक औषधि समझ लो आप, क्योंकि इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, आपके शरीर को निरोगी रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं, और हर एक रोग से लड़ने की क्षमता इस फल के अंदर है। और इस फल का नाम आप सब ने सुना होगा, इस फल का नाम है कीवी। और आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप कीवी फ्रूट को शामिल करिए अपनी डाइट में, कीवी खाइए। क्योंकि जो डेंगू में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की सेल्स होती हैं या जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काउंट जो है वो बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है हमारी बॉडी में। तब ऐसे समय में जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप कीवी खाइए। तो चलिए आज कीवी के फल को लेकर के आप सबसे बात करती हूँ और बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो कीवी मेरे पास में ही है, मैंने कट करके भी रखी है, आपको दिखाती हूँ। ये है इसको मैंने छील करके यानी पील ऑफ करके फिर इसको गोल स्लाइस में ही काटते हैं। आप सब लोग खाते ही खाते होंगे, आप देख सकते हैं बहुत पक गई है, लेकिन कच्ची कीवी खानी भी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि गले में खराश टाइप की पैदा हो जाती है और आपका गला चोक होने लगता है। तो आप जब भी कीवी खाएं, पका हुआ फल खाएं, तो चलिए करते हैं इसके गुणों की बात। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तभी ये हल्की खट्टी होती है। दूसरा, इसमें फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपके स्टमक को अपसेट नहीं होने देता है, यानी आपका डाइजेशन जो है वो हमेशा फिट रहता है। और इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि इंस्टेंट एनर्जी पैदा करता है। आप केले को खाते हैं तो भी आपको लगता है कि तुरंत आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई। ऐसे ही कीवी जो है इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरीके की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारे शरीर को काम करने की क्षमता प्रदान करती है, यानी हम किसी भी काम को चुस्त दुरुस्त होकर के कर सकते हैं। फाइबर मैंने बता दिया कि आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जो जैसे कुछ लोगों को इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होने देता है। विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है और ये भी हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। और इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये आपके हाई बीपी को मेंटेन करता है। कभी भी आपको स्ट्रोक आने वाला होता है, स्ट्रोक नहीं आने देता। हार्ट प्रॉब्लम कभी हो नहीं सकती। जो लोग कीवी अपने दैनिक जीवन में अपनी डाइट में शामिल करते हैं वो उनको हार्ट प्रॉब्लम कभी हो नहीं सकती। इसके अलावा आपके लिवर को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कीवी। और इसमें अर्थराइटिस को ख़त्म करने की क्षमता होती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है उस सूजन को कम करता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी होती है या गुण होता है वो पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की सूजन को ये कम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे कि हम किसी भी रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, यानी कोरोना के पेशेंट आपको तो पता ही है 4 लाख से ऊपर हमारी इंडिया में हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो भले ही आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो हमारा आहार है उसमें फलों को शामिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या आपका कोई
परिवार का सदस्य इस कई बीमारियों से लड़ रहा होता है, उस समय हॉस्पिटल वाले ये नहीं देखते कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उच्च वर्गीय से हैं या निम्न वर्गीय। उनका क्या होता है कि एक बिल बनाना होता है और अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल आपके सामने आ जाता है, जो कि लाखों में होता है। और आपको उम्मीद करती हूँ कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम अगर अपने शरीर को फलों के माध्यम से या जो भी अच्छी डाइट है उसके माध्यम से स्वस्थ रखते हैं, तो हमें कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये बात सच है कि हमारा जो बजट होता है वो थोड़ा-सा गड़बड़ाता ही है, क्योंकि जो लोग उच्च वर्गीय हैं वो हर चीज़ बड़े आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं या निम्न वर्गीय हैं उनको पहले सोचना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं इधर-उधर से बजट को छोटा करें, सीमित करें और उसके बाद थोड़ी-सी बचत करें। उस बचत से आप फलों को खरीदें और शामिल करें अपने आहार में, ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार, आप स्वयं खुद स्वस्थ रह सकें। और अगर आप स्वस्थ हैं तो हर काम अच्छे से कर सकते हैं और बहुत सारे पैसों की तो बचत वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि अब एक बार अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाता है तो उसका बिल आप समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। वो कम पड़ेंगे, पैसे कम पड़ेंगे, मतलब फल सस्ते पड़ेंगे आपके उस बिल की अपेक्षा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसलिए पसंद आएगा क्योंकि मैं जो भी जानकारी देती हूँ वो निजी अनुभव के आधार पर देती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है या जो चीज़ें मैं अनुभव कर रही हूँ वो आप भी अनुभव करें, उनसे लाभ लें। तो आई होप कि आप कीवी को अपनी डाइट में शामिल करेंगे ताकि आप निरोगी रह सकें। और हाँ, जिनको अर्थराइटिस है यानी कि बॉडी में अंदर स्वेलिंग रहती है और पेन रहता है जॉइंट्स में, तो वो लोग ज़रूर इसको शामिल करें। दूसरा, जिनका बीपी हाई रहता है यानी हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है कीवी फल। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाता है बॉडी में, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर से उसको कम करता है। शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसी वजह से तो हमें हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, यानी हार्ट ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखेंगे बॉडी में, हाई बीपी को कंट्रोल रखेंगे, इसके अलावा जो स्ट्रोक यानी इससे कैंसर भी कम हो जाता है। कैंसर के जो चांसेस होते हैं बॉडी के अंदर वो कम हो जाते हैं। ये क्लॉटिंग को रोकता है, यानी जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं वो थक्के के रूप में जब बॉडी में जम जाते हैं तो उसी का कॉज जो होता है वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो उस चीज़ को ये कम करता है। और मैं तो यही कहूँगी कि हर रोज़ आप कीवी खाएँ। खानी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको छील लीजिए, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि पकी हुई कीवी लें। अभी इसमें एक दो कीवी जो है वो कच्ची हैं, वो अपने आप 1-2 दिन आप छोड़ दो तो वो पक जाती हैं। जैसे ये कीवी मैंने अभी छीली है तो ये बिल्कुल पक चुकी है और इसके गोल स्लाइस मैंने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कलर कितना मस्त वाला आया है। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो इस पे नमक को स्प्रेड कर लें, स्प्रिंकल कर लें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप काला नमक या जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खाली पेट लेते हैं तो 100% आपका बीपी क्योर हो जाएगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगी। आपको जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर हुई है किसी को वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा भरपूर मात्रा में फाइबर जाएगा बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा तो आप तुरंत अपने बड़ी एनर्जी के साथ यानी कि फुर्ती के साथ सारे काम कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं कीवी के, तो क्यों नहीं शामिल कर सकते। एक कीवी पर डे तो आप ले ही सकते हैं और बच सकते हैं लंबे लंबे इलाज कि लंबे खर्चों से। तो आई होप कि आपको वीडियो आया होगा पसंद। अगर आपको पसंद आता है तो क्या करना है वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और जो लोग देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को, तो उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि